हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 8 मार्च का और दिन है शनिवार का, और आज है मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 20 दिन, मतलब 20वां दिन है। और सुबह सुबह मैं अभी किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। सुबह जो मेरा डेली का रूटीन होता है वो सब कंप्लीट कर ली। हालांकि सैटरडे और संडे को मैं वॉक और एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, पूरा बॉडी को 2 दिन रेस्ट देती हूँ। आज है वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो मुझे भी एक सरप्राइज मिला है। आप लोग भी जरा सुन लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। नाश्ते में क्या बना रहे हैं? पोहा, आपके और अपने लिए, दोनों अभी के लिए। और ये पास्ता? पास्ता बाबू के लिए। आपको भी देंगे थोड़ा सा। सूजी पास्ता है। तो भाई मेरे लिए तो यही गिफ्ट है इंटरनेशनल वुमेंस डे पर, कि आज सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट वाला जो क्लिप है ना, मेरे हस्बैंड जी ही शूट कर दिए हैं। मेरी बेटी गई है स्कूल, आज उसके जो एग्जामिनेशन हुए थे उसका पेपर शोइंग है, मतलब पेपर दिखाया जाएगा। इस पर स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाता है, पेरेंट्स को नहीं। पेरेंट्स को पीटीएम के दिन बुलाया जाता है, तो पीटीएम शायद 18 को है, तो इसीलिए आज मेरी बेटी स्कूल गई है। और मतलब मैं अपना किचन में रोज़ का जो काम होता है वो करके किचन में आई थी, तो मेरे हस्बैंड जी ऐसे ही कुछ डिस्कशन हुआ था वुमेंस डे पर, तो मैं ऐसे ही उनको बोल दी कि आप मुझे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरा थोड़ा सा क्लिप शूट कर दीजिए, खुशी है नहीं। तो वो एक बार में तैयार हो गया। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि वो ये वीडियो वगैरह का काम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वो तैयार हो गए। तो मेरे लिए तो भाई ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि ये सब चीज़ में वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो देख लीजिए, ये सारे जो नाश्ते वाले जो क्लिप अभी है ना, वो सब मेरे हस्बैंड जी शूट किए हैं। और मैं नाश्ता में बनाई हूँ पोहा अपने और हस्बैंड जी के लिए। आप लोग देख ही लिए होंगे क्या क्या रेसिपी है। वैसे तो पोहा की कोई बहुत खास रेसिपी होती नहीं है, तो पहले मैं हस्बैंड जी को दे आई और फिर अपना और बेटा के लिए मैं बनाऊंगी पास्ता, क्योंकि वो नहीं खाता है पोहा। हालांकि पास्ता भी सूजी का पास्ता है, लेकिन ना मुझे मतलब उतना पसंद नहीं है पास्ता। तो मैं अपने लिए पोहा बना रही थी, तो उनको बोली कि ठीक, तो बोली कि उनको जब मैं बोली कि आप क्या खाइएगा, तो बोले कि हम भी पोहा ही खा लेंगे, थोड़ा सा पास्ता दे देना। तो अभी मेरा बेटा सोया हुआ था। इस समय इतना मॉर्निंग में थोड़ा रात में वो जगता है ना, तो थोड़ा देर उससे ही सोता है, उठता है कभी कभी देर से ही। तो अभी वो सोया था, तो मैं सोची चलो मैं और मतलब अपने हस्बैंड जी को और अपने नाश्ता में कर लेती हूँ। उसके बाद जब वो उठा, जब तक मैं खा रही थी ना, तब तक वो उठ चुका था। तो फिर मैं अभी उसके लिए पास्ता बनाई हूँ, और ये पास्ता मेरा बेटा को भी मैं दूंगी, थोड़ा सा मैं अपनी बेटी के लिए रखूंगी, क्योंकि स्कूल से वो जल्दी आ जाएगी। पेपर शोइंग 2 से 2.5 घंटे का ही रहता है, तो वो भी स्कूल से आते ही कुछ खाना मांगेगी ही खाने के लिए। तो मैं सोची उसके लिए भी थोड़ा सा पास्ता दे दूंगी, और इसमें से 2-4 चम्मच मेरे हस्बैंड जी भी खाए थे। तो दोनों चीज़ ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट मेरा सैटरडे का। और उसके बाद मैं उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद अपना कॉफ़ी पी थी, क्योंकि हस्बैंड जी को कॉफ़ी पीने का मन था। तो मैं भी कॉफ़ी बना ली थी, जिसका क्लिप मैं नहीं शूट की हूँ, क्योंकि ये 2 दिन का ब्लॉग बनता है ना, सैटरडे और संडे, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए। और फिर उसके 1 घंटे के बाद मैं अपना मिड मॉर्निंग फ्रूट्स, मतलब स्नैक्स जो लेती हूँ फ्रूट्स, उसमें पपाया ली थी। और अभी मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी, मतलब मूंग दाल और चावल की खिचड़ी। तो इसकी प्रिपरेशन मैं पहले से कर रखी हूँ। चावल और दाल को धो के भिंगो दी थी, और सारी सब्जियों को काट के धो के मैं तैयार कर दी हूँ, जिसमें गोभी, गाजर, टमाटर, मटर सब कुछ है। साथ में आलू भी है, तो आलू को मैं पानी में इसलिए डाल के रखी हूँ ताकि काला ना पड़े। और 3 बड़े साइज़ का प्याज था, मतलब बड़े नहीं, मतलब मीडियम साइज़ का प्याज था, उसे मैं भी काट के मैं रेडी कर ली हूँ। और यहाँ मैं खिचड़ी बना रही हूँ, बिल्कुल 1 पॉट वाली खिचड़ी। और सरसों का तेल मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही थी कि देखिए ये 4 लोगों के लिए खिचड़ी बन रहा है, मतलब दोपहर के लंच में शनिवार के दिन। और मैं तेल कितना डाली हूँ वो आप लोगों को क्वांटिटी दिखा देती हूँ। मैं डाइट पे रहूँ या ना रहूँ, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं उतना तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। जिस सब्जी में ज़रूरत होता है उस सब्जी में तो यूज़ करना ही पड़ता है, लेकिन जिस चीज़ों में कम तेल से काम चल सकता है ना, तो मैं उसे कम तेल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वेजिटेबल खिचड़ी, और 1 पॉट खिचड़ी है, मतलब कुकर में ही सब कुछ डाल के मैं बना दूँगी। और चोखा इसके साथ ना मैं चोखा वोखा नहीं बनाई थी, क्योंकि मतलब बात हस्बैंड जी थे घर पे ना, तो बातचीत करने में टाइम नहीं मतलब पता चला। और फिर मैं उनसे बोली तो बोली ठीक है कोई बात नहीं, मसाला खिचड़ी तो ऐसे भी अच्छा लगता है। हालांकि जब खाने बैठे थे तो बोल रहे थे कि थोड़ा सा चोखा रहता तो ज़्यादा टेस्टी लगता, लेकिन कोई नहीं, हम लोग खा लिए थे सारे लोग।
तो देखिए अभी मैं सरसों तेल में जीरा का फ़ोरन दी हूँ, तेज़पत्ता डाली हूँ, बे लीफ और साथ में डाली हूँ प्याज कटा हुआ जो मैं चॉप करके रखी थी और उसे भूनूंगी। और उसके बाद मैं अभी 5 लहसुन होगा, थोड़े से अदरक के टुकड़ा और 2 हरा मिर्च डाल के इसे मैं कूट ली हूँ। चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन कूटने से ना थोड़ा सा स्वाद अच्छा आता है और इसीलिए तो मैं कूट के ही डाल दी हूँ। और इसे भी डाल के प्याज के साथ भूनूंगी बहुत अच्छे से। और जब ये थोड़ा सुनहला हो जाए, प्याज भून जाए अच्छे से, लहसुन अदरक मिर्चा सारा, लहसुन का कच्चापन निकल जाए, प्याज का कच्चापन निकल जाए, तो इसमें एक एक करके सारी सब्जियां डालूंगी। जो सब्जी थोड़ा भूनना उसको ज़्यादा ज़रूरी है, उसको पहले डालूंगी और बाकी की सब्जियों को बाद में धीरे धीरे करके ऐड करते जाऊँगी। तो इसमें सबसे पहले जो सब्जी जाएगा वो है फूल गोभी। तो मैं बना रही थी तो मैं सोची कि चलो आज तो बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बेटी स्कूल रहती है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मुझे ट्राइपॉड से बहुत परेशानी होती है। हमारा किचन का स्लैब ऐसा है ना कि नहीं रख पाती हूँ, लेकिन फिर सोची कि चलो खिचड़ी की रेसिपी आज दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत लोग रेसिपी जानना चाहते हैं। तो मैं सोची चलो खिचड़ी की रेसिपी दिखा देती हूँ। आप लोग को अगर अच्छा लगता होगा, पसंद आया होगा मेरा ये रेसिपी, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत मुश्किल से रेसिपी ना बहुत मुश्किल से शूट हो पाता है किचन की वजह से। एक तो लाइटिंग की इतनी इशू है ना यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पिछले ब्लॉग में बताई थी ना कि मेरे किचन में लाइटिंग की बहुत इशू है। खिड़की एकदम अपोजिट साइड है, मतलब जहाँ से रोशनी आती है वहाँ पे खिड़की है ही नहीं। तो देखिए मेरी गोभी और आलू को भूनने के बाद ये सारे मैं ना क्लिप को कट कर दी थी बीच में, क्योंकि टाइम लगता है उन सबको भूनने में, फिर तो बहुत बड़ा हो जाता वीडियो। तो जब भून रही थी तो थोड़ा देर के लिए बीच में क्लिप को मैं बंद कर दे रही थी। गोभी आलू भूनने के बाद मैं उसमें डाली हूँ गाजर, थोड़ी सी गाजर को भी भूनी हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं डाली हूँ इसमें टमाटर भी 3 बड़े साइज के टमाटर थे और उसे भी डाल के अच्छे से भूनी हूँ। सारी सब्जियों को अच्छे से भूनी हूँ और तेल की क्वांटिटी आप लोग देखे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तेल डाली उन सब्जियों में। और उसके बाद जब सारी सब्जियां भुन गई तो इसमें थोड़े से मसाले जो मैं हमेशा डालती हूँ खिचड़ी में वही डाल रही हूँ, जिसमें हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर डाली हूँ और लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए है, इसमें तीखापन नहीं होता है। और साथ में मैं डाली हूँ गरम मसाला। मैं गरम मसाला भी ना साथ में ही डाल देती हूँ, अलग से कितने लोग लास्ट में डालते हैं, लेकिन मैं ना सब्जी भूनते समय ही गरम मसाला डाल देती हूँ। तो देखिए मेरी अच्छी से मसाले जो हैं बढ़िया से भून गई है। और अब इसमें ऐड करूँगी दाल और चावल। और ये ना दाल जितनी थी उससे डबल चावल थी। अगर मेरा अपना केवल मेरे लिए मतलब डाइट पर्पज़ से अगर मैं बनाती हूँ ना कि कभी इस तरह खिचड़ी, क्योंकि मैं हमेशा बनाती हूँ, मुझे खिचड़ी पर्सनली बहुत पसंद है। हालांकि मेरे घर में किसी को उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन हाँ इस तरह से बनाती हूँ तो सभी लोग खा लेते हैं। तो जब मैं अपने लिए सिर्फ बनाती हूँ तो दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और चावल की उससे कम। लेकिन यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ ना उसका रेशियो चावल डबल है और दाल उसका आधा है, क्योंकि खाली दाल डाल दूँगी ना तो फिर बच्चे मतलब नहीं उतना पसंद करते हैं, तो इसीलिए उनको ध्यान में रख के ही कुछ खाना बनाना रहता है मुझे। और इसमें फिर डाली हूँ नमक। हालांकि नमक आप सब्जियों के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में डाली हूँ। और उसके बाद मैं इसमें जितना चावल दाल और सब्जी को मिलाकर जो क्वान्टिटी थी उससे डबल पानी डालना है। और ये पानी ना मैं गर्म पानी डाली हूँ। खाना बनाते समय हमेशा गर्म पानी यूज़ करना चाहिए, इससे खाने का कलर और उसका टेस्ट दोनों ही अच्छा आता है। तो देखिए पानी डाल दी हूँ और पानी चूँकि बॉयल पानी ही है, गर्म बहुत तेज़ पानी गर्म था, तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा उबलने में। एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें मैं विजिल लगा दूँगी। डालने के बाद मैं इसमें डाली थी ढेर सारा धनिया पत्ता, क्योंकि धनिया पत्ता स्वाद कलर मतलब उसको देखने में उसका लुक भी चेंज होता है और उसका स्वाद को भी बहुत बढ़ा देता है। जब तक धनिया पत्ता मिलेगा तब तक मैं धनिया पत्ता का सब्जी में सब चीज़ में मैं यूज़ करती हूँ। मुझे पर्सनली भी धनिया पत्ता बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ पे विजिल के लिए मैं कुकर के ढक्कन बंद कर दी हूँ और उसके बाद आँच को मीडियम आँच पे कर दी हूँ और इसमें विजिल लगेगा 2 विजिल और खिचड़ी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। ट्राइपॉड को किचन के स्लैब पर बहुत मुश्किल से एडजस्ट करके मैं ये खिचड़ी वाला वीडियो को शूट की हूँ। आप लोग को सब कुछ दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा मुझे पता नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा से वीडियो आया होगा, आप लोग पसंद किए होंगे तो आप लोग
ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मैं कभी भी कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी या कुछ मुझे लगेगा ना कि उसको दिखाना चाहिए तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो भी निकालूंगी। हालांकि इसीलिए मैं ना सब्ज़ी वगैरह की वीडियो नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि जगह की कमी होती है और मुझे लगता है कि पता नहीं किसी को पसंद आएगा कि नहीं। तो देखिए अभी मेरी खिचड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और मेरी बेटी भी आ गई थी। हालांकि आई थी बहुत पहले ही थी, जब मैं फ्रूट्स लेके बैठी थी ना पपाया, तभी वो स्कूल से आ गई थी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर्स वगैरह डिस्कशन वगैरह होने लगा, फिर थोड़ा सा मुँह हाथ धोने चली गई, रेस्ट करने लगी। तो उसके बाद अभी मैं उसे बोली कि बेटा तुम थोड़ा सा वीडियो शूट कर दो। तो यहाँ मैं सभी लोगों के लिए लंच निकाल रही हूँ। अपने बेटे को पहले मैं अपने हस्बैंड जी को मैं पहले दूंगी और उसके बाद दोनों बच्चों को दूंगी और फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। और इस खिचड़ी के साथ खाने के लिए मैं बनाई हूँ बीट रूट का रायता और धनिया पत्ता की चटनी तो पहले से ही पिसा हुआ था और साथ में मैं पापड़ भी सेक दी थी सबके खाने के लिए। हमारे यहाँ ना अभी कढ़ाई नहीं मतलब चढ़ता है। होली का पूजा जब तक नहीं होगा ना, हम लोग कढ़ाई में बैठा के कुछ तलते नहीं हैं। वरना मेरा बेटा को खिचड़ी के साथ तला हुआ पापड़ बहुत पसंद है, लेकिन अभी तलना नहीं है तो पापड़ को सेक के ही हम लोग सब कोई खाए थे। और देखिए गरम गरम खिचड़ी में घी बहुत मस्त है और इसके टेस्ट को बढ़ा भी देता है। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच घी डाल दी हूँ क्योंकि खिचड़ी बनाते समय मैं घी यूज़ नहीं की थी, सरसों के तेल से ही बनाई थी, तो इसीलिए ऊपर से मैं एक चम्मच घी डाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खिचड़ी बनी थी। आप लोग ये रेसिपी एक बार बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। हालांकि ऐसे खिचड़ी तो सभी लोग बनाते होंगे, लेकिन बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं ना जिनका मैसेज आया है 2-4 बार कि आप अपना कुछ रेसिपी भी दिखाया करिए, तो मैं शूट कर दी। बहुत टेस्टी खिचड़ी बनी थी और आप यकीन नहीं करोगे। और गरम गरम खिचड़ी ना, मुझे तो खैर खिचड़ी बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। मतलब मुझे ना एक दिन बासी वाली खिचड़ी जो मिल जाए ना तो मैं एकदम खा लेती हूँ। मतलब मुझे बहुत पसंद है खिचड़ी। चलिए हस्बैंड जी को खाना दे दी, दोनों बच्चों को भी खाना दे दी और सब खा भी रहे हैं। और अब है मेरे खाने की बारी। 2:30 बज रहा है, होने वाला है, घड़ी में 2:30 बज ही रहा है, 5 मिनट बाकी है। और ये है मेरी थाली जिसमें मैं खिचड़ी ली हूँ, रायता ली हूँ, चटनी ली हूँ और साथ पे ली हूँ एक पापड़। यहाँ जब मैं अपनी खिचड़ी लेकर आई थी ना तो मैं अपने हस्बैंड जी से और बेटी से पूछी थी कैसा लग रहा है, तो वो लोग बोले थे बड़ाई करके मुँह से कि बहुत ही टेस्टी है। लेकिन मुझे मजबूरी में उनका वॉइस जो है ना वो बंद करना पड़ा क्योंकि टीवी चल रहा था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा म्यूट करने का, तो उसमें म्यूज़िक चल रहा था तो आ जाता कॉपीराइट। लेकिन एक्सप्रेशन आप लोग देख ली होंगे मेरी बेटी का, और हस्बैंड जी भी बोले थे कि बहुत ही टेस्टी है और सच में बहुत लाजवाब बना था। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने डिनर के टाइम में, और डिनर में बना रही हूँ मैं मिक्स भुजिया जिसमें है बीन्स, गाजर, और खिचड़ी में जब मैं गोभी डाली थी तो आधा यूज़ की थी, तो आधा बचा हुआ था तो वो गोभी भी डाल दी हूँ। और अच्छे से तेल में पहले सारी सब्जियों को भुनी हूँ और हल्का भुनने के बाद मैं इसमें मसाले डाली हूँ, वही नॉर्मल मसाले जो मैं डालती हूँ, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और इसे डाल के अच्छे से भुनी हूँ। थोड़ा देर के लिए ढक दी थी। और अभी सबका डिनर का टाइम नहीं हुआ है, अभी 7 शायद बजने वाले होंगे, तो मैं सोची कि चलो मैं खा लेती हूँ। और कुछ चूँकि मेरा खिचड़ी का क्वांटिटी आप लोग देख ही लिए होंगे, मुझे खिचड़ी पर्सनली बहुत पसंद है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं आज इस डिनर में ना केवल ये जो भुजिया बोल सकते हैं या मिक्स सब्जी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, तो यही मिक्स वाली सब्जी मैं खाऊंगी क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे रोटी और पराठा खाने का मन नहीं करेगा। हालांकि इसके बाद मैं डिनर करने के बाद सभी के लिए पराठा तैयार करूँगी इस भुजिया के साथ खाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपना मेरा जो डिनर है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है क्योंकि मेरा टाइम है एक फिक्स। तो देखिए यहाँ पे इस टाइम पे रात हो रहा है, 8:30 बज रहे होंगे घड़ी में, और मैं अपनी बेटी के साथ नीचे आई थी ऐसे ही रेंडमली वॉक करने। कुछ ऐसा नहीं कि मैं रोज़ आती हूँ, ऐसे ही आ गई थी, सबको खाना वाना खिला दी तो आ गई। आज जल्दी जल्दी सब कुछ काम भी निपट गया था। तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है मेरी बेटी के साथ कि मैं उससे बोल रही थी कि बेटा मैं कल सबको शो करूँ अपना वेट, मतलब 21 डे वाले दिन कि उसके अगले दिन। तो यहाँ मेरी बेटी बोल रही थी कि नहीं मम्मा, अगले दिन तो फिर 22 वाला दिन हो जाएगा, तो तुम कल ही अपना मॉर्निंग में दे देना अपना वेट, सबको बता देना कि क्या है, कल सुबह मॉर्निंग में तुम अपना वेट ले लेना क्योंकि कल ही 21 डे है। सैटरडे वाला ब्लॉग खत्म हो रहा है और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ 21 डे वेट लॉस चैलेंज के आखिरी दिन, मतलब 9 मार्च को, और दिन है संडे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं नहा धोकर किचन में आ गई हूँ। बाल थोड़े गीले थे इसलिए मैं बाल को बांधी नहीं हूँ, और अभी नाश्ता वगैरह मैं सब कुछ रेडी कर ली थी, काफ़ी देर से मैं किचन में थी, लेकिन
मेरी बेटी अभी फ्री हुई है, तो मतलब आज संडे था तो थोड़ा संडे मना रही थी, लेट से सो के उठती है। तो वही आते ही वो पूछी कि मम्मी किचन क्या बन रहा है नाश्ते में। और हालांकि जैसे वो फ्री हुई ना, मतलब ब्रश वगैरह सब कर ली, तो मैं उसे बोली कि बेटा ज़रा मेरे वीडियो शूट कर देना। तो वही अभी पूछ रही थी कि मम्मी क्या बना रही हो, तो मैं उसे बताई कि अभी आज नाश्ते में बना है राजमा और साथ में बना है सेवई, जो कि संडे को हमारे घर में मस्ट रहता है। और उसके साथ साथ मैं प्लेन रोटी बना रही हूँ, जैसा कि मैं बताई हूँ। हालांकि संडे को मेरे घर में पूड़ी और पराठे भी बनते हैं, लेकिन पूड़ी नहीं बना सकती थी क्योंकि कढ़ाई नहीं चढ़ता है, पूजा होता है होली के दिन। और पराठे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सोची कि चलो सादा रोटी ही बना देती हूँ, क्योंकि फिर पराठे बहुत तेल हो जाता है डेली डेली। तो इसलिए मैं सोची, क्योंकि रात में सारे लोग पराठे ही खाए थे, बीन्स का जो भुजिया बनाई थी ना मिक्स वाले, तो इसीलिए मैं सोची चलो रोटी बना देती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरी रोटी बन गई है। अभी सभी लोग का मैं ब्रेकफास्ट निकालूंगी। और जैसा कि मेरी बेटी रात के डिस्कशन में मुझे बोली थी कि मम्मा तुम अपना कल ही मॉर्निंग में वेट ले लेना, तो चूँकि वेट हमेशा खाली पेट सोते ही अर्ली मॉर्निंग में उठते के साथ ही ले लेना चाहिए। तो मैं उठते के साथ ही अपना वेट ले ली हूँ आज 21 डे वाले दिन, और बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे अच्छा मतलब जो रिज़ल्ट है ना, मतलब जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके मुताबिक मेरा रिज़ल्ट आया है। बहुत मैं खुश थी आज, तो इसीलिए खुशी के मारे मैं ये सब चीज़ खाई भी नहीं। मैं अपना ब्रेकफास्ट आपको दिखाऊंगी। देखिए जब रिज़ल्ट अच्छे मिलने लगते हैं ना, तो आपको मन ही नहीं करेगा। हालांकि ऐसा कुछ मैं अनहेल्दी बनाई नहीं हूँ, सेवई तो मैं ऐसे भी नहीं खाती हूँ। जब डाइट में नहीं रहती हूँ ना, तब भी मेरा 1 चम्मच होता है सेवई। मुझे उतना मीठा से मतलब यह नहीं है कि मतलब मीठा को देख के होता है ना कि आदमी होश खो बैठता है। बहुत लोग हैं जो मेरे हस्बैंड जी जो है ना बहुत मीठा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे उतना कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तो मैं अपना वेट ले ली थी, सो के उठी और वेट ले ली हूँ। तो आप लोग को ना ब्रेकफास्ट के क्लिप के बाद में उस अपना वेट वाले क्लिप को ऐड कर दूंगी। हालांकि उस समय मेरे घर में सभी लोग संडे मना रहे थे, मतलब मैं उठी थी 6:30 तक। जनरली मैं बाकी दिन मैं अभी फ़िलहाल मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, ठंड का मौसम मतलब बहुत हद तक कम हो गया है। ठंड अब गर्मी ही सोचिए आ गई है। हालांकि रात में थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन अभी जब जो समय है मेरा उठने का, मैं 5 बजे, कभी 5 बजे में 10 मिनट बाकी रहता तब भी मैं उठ जाती हूँ। तो मैं 5 बजे तो उठ गई थी, लेकिन थोड़े मोड़े जैसे घर की झाड़ू वगैरह लगाना, सब कुछ ठीक ठाक करना, ये सब करते करते मेरा थोड़ा बहुत डस्टिंग आज करना था, क्योंकि वॉक पे नहीं जाती हूँ ना, तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो वो सब करते करते उसके बाद फिर मैं देखी कि अभी कोई उठने का मूड में नहीं है, तो मैं सोची कि चलो अपने ही से वेट ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोग को ब्लॉग में देखी हूँ कि सब लोग अपने ही ले लेते हैं। मैं पिछले बारी बताई थी, तो अब मैं भी अपने से ही ब्लॉग ले ली हूँ, मतलब उस वीडियो को, वेट वाले वीडियो को शूट कर ली हूँ। और पूरी कोशिश की हूँ कि अच्छे से वीडियो आए, आप लोग अच्छे से सो हो सके। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं तीनों लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दी हूँ, मतलब थाली लगा दी हूँ, हस्बैंड जी के लिए, अपने बेटा के लिए और अपनी बेटी के लिए। इन तीनों को नाश्ता पहुँचाने के बाद फिर मैं सोची कि अपने लिए क्या बनाऊँगी। तो उसके बाद इस देने के बाद ही ना जस्ट मम्मी का फ़ोन आ गया, तो फिर मम्मी से थोड़ा सा बातचीत करने लगी, और बातचीत करने के बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट तैयार की। और उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बैठ के इत्मीनान से खाई हूँ। और इस समय सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लिए मेरे घर में, और ये मेरा ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रहा है। तैयारी क्या हो रहा है, बस वही चीज़ को, राजमा की सब्जी। मैं सोची कि थोड़ा इसी को ही खा लेती हूँ, क्योंकि आज इतना अच्छा वेट आया ना कि खुश हो गई। तो मुझे मन ही नहीं किया, हालांकि मैं सोची थी ना कि 1 रोटी और राजमा की सब्जी खा लूँगी, लेकिन नहीं मन किया। फिर सोची कि चलो इसी राजमा की सब्जी में मैं 2 चम्मच दही डाल दी हूँ घर का बना हुआ, और साथ में डाली हूँ ग्रीन चटनी, और बादाम मैं डालती इस पर क्योंकि मुझे क्रंची बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं देखी ना कि बादाम ख़त्म हो गया है। तो हालांकि आज संडे है, तो हस्बैंड जी के साथ मार्केट जाना है, बहुत सारा काम है, कुछ लेना भी है मार्केट से, तो वही सब लेकर आई हूँ, लेने जाना है। तो मतलब वॉइस ओवर करते समय आ गया है ना, तो मेरे मुंह से निकल गया कि लेके आई हूँ। अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी तो सब कुछ आ गया है। एनीवे, तो अभी मैं क्या कर रही थी ना कि जब बादाम ख़त्म हो गया था, तो पापड़ मैं सेक ली। सोची कि पापड़ ही डाल देती हूँ, थोड़ा सा क्रंच रहेगा। अब अचानक से मुझे ध्यान में नहीं था, लेकिन बादाम खत्म हो चुका था। तो ये है मेरा चाट बोल सकते हैं राजमा का। तो ये मैं आज अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। टाइम देख लीजिए, बेटी मेरी शायद कैमरा को सीधा नहीं कर पाई, लेकिन हाँ 10:30 के आसपास हो रहा होगा। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और आप लोग अब क्लिप देख लीजिए मेरे वेट का, जिसका आप लोग को इतने दिन से इंतजार था। हालांकि इंतजार तो मुझे भी था। तो देखिए इस टाइम पे मेरे घर पे सभी लोग सोए हुए थे, और संडे को हस्बैंड जी भी थोड़ा लेट से उठते हैं। तो मैं अपने से ही वीडियो ली हूँ, और पूरा कोशिश की हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आप लोग को दिखा सकूँ। तो देखिए मेरा वेट 4 kg कम हुआ है 21 डे
डे में मैं एक फोटो भी लगा दी थी साथ में, ताकि आप लोग को अच्छा से क्लियर दिखे। जिन्हें वीडियो में नहीं समझ आए वो फोटो को जूम करके देख सकते हैं कि मेरा वेट 66 केजी हो गया है। 70 केजी से मैं स्टार्ट की थी। 21 डे जब चैलेंज स्टार्ट की थी तो पहला दिन मेरा वजन 70 केजी था, 70 केजी मैं दिखाई भी थी उस समय आप लोग को। और अभी मेरा वेट 66 केजी है और मैंने अपने 21 डे वेट लॉस चैलेंज में 4 केजी वेट लॉस किया है, जो कि मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बिल्कुल बढ़ के था। मैं सोची थी कि 2.5-3 केजी होगा, लेकिन क्योंकि मेरे बॉडी में ना स्वेलिंग बहुत होती है, वाटर रिटेंशन की मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, इस बार इंच लॉस के साथ थोड़ा वेट लॉस भी हुआ है, तो मुझे इसकी बहुत तसल्ली है। उसकी खुशी आप लोग मेरे चेहरे पर देख सकते होंगे। और अभी ये लंच के समय मैं आप लोग से मिल रही हूँ। सभी के लंच दे दी थी, चावल बनाई थी और राजमा के सब्जी के साथ सभी लोग लंच किए थे। क्योंकि मैं सुबह में रोटी नहीं खाई थी अपने ब्रेकफास्ट में, मैं तो मैं रोटी भी ली हूँ, साथ में चावल, राजमा की सब्जी और थोड़ा सा सलाद। ये सलाद मेरा मस्ट होता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये है मेरी आज की लंच थाली। अभी इस टाइम में हो रहा है, घड़ी में 6:30 या 6:45 हो रहा होगा। लंच करके मैं चली गई थी हस्बैंड जी के साथ मार्केट और वहां से आए हुए मेरा 15-20 मिनट हो गया। मेरी बेटी ही आज शाम का आरती दे दी थी, क्योंकि मार्केट में लेट हो चुका था। और वहां से मैं ले आई हूँ आमरंथ, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं राजगिरा, कुछ लोग रामदाना भी बोलते हैं। उसी के ये लड्डू है जो कि बहुत ही हेल्दी है, गुड़ का बना हुआ है। एक मेरे घर के ही आसपास में एक दुख शॉप है, वो बहुत ही ज्यादा इस तरह के हेल्दी चीज बनाते हैं। तो कभी हमारे यहाँ आता है तो आज ये पूरा एक लड्डू के पीस में, मतलब शेप में तो नहीं है, लेकिन ये पूरा जो एक बर्फी टाइप का है ना, वो मैं भी खाऊंगी, सबको मैं दूं। तो मुझे भी मन करने लगा। हालांकि उसके बाद मैं डिनर में कुछ नहीं ली थी, यही मेरा डिनर है, क्योंकि इसको खाने के बाद ना मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका था। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूंगी। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार से हो रहा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।